हाय गाइस, आई एम आतिफ बिन असगर और आज का हमारा लेक्चर्स है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, और आज के टॉपिक में हम रिलेशन से मुतलिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे और फंक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे। सेकेंडली, जो आपकी मैथ्स की बुक है एफएससी की पार्ट 1 की, उसके स्क्रीनशॉट लगा के जो उसमें लाइंस लिखी हुई हैं आपकी, जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने डिफ़ाइन की हुई है, ठीक है, उसको भी हम स्टडी करेंगे ताकि आप थोड़ा सा बुक से फेमिलियर हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास रिलेशंस क्या होते हैं। तो रिलेशंस जहन में रखिएगा कि रिलेशन इज़ अ वेरी सिंपल थिंग जिसको आप ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख सकें। आपकी नॉर्मल लाइफ में भी रिलेशन होते हैं, जिस तरह मैं लिख दूं हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। अगर आप इनको इस तरह ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो इट्स अ रिलेशन, ठीक है। इनके लिए ज़रूरी है कि ये ऑर्डर्ड फॉर्म में हो, तो ये रिलेशन बन जाएंगे। इनका रिलेशन अपरेंटली अगर क्लियर हो तब भी ओके है और अगर क्लियर ना हो तब भी ओके है। कहने का मकसद ये है, आपके पास अगर लिखा हुआ है 4 and 2 तो आपको थोड़ा सा रिलेशन समझ में आ रहा है कि ये स्केयर का रिलेशन है कि 2 का 4 है, या मैं लिख दूं 4 2 तो आपके जहन में आ रहा होगा कि ये इसका मैंने स्केयर रूट लिया हुआ है। लेकिन मैं 5 11 ये लिख दूं तो अपरेंटली आपको रिलेशन इन दोनों का समझ में नहीं आ रहा, विच इज़ फाइन फॉर द रिलेशंस। रिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि दो का कोई इंटरलिंक जो है आपको समझ में आ रहा हो, सिंपली दे शुड बी इन द ऑर्डर्ड फॉर्म। पेयर होना चाहिए ऑर्डर फॉर्म में एंड वी कॉल देम रिलेशंस मैथ की टर्म्स में। अच्छा, सेकंड चीज़, अगर आपके पास ये 3 की फॉर्म में आ जाएं तो इट्स नॉट अ रिलेशन, ठीक है। 1 2 3 5 7 22 चूँकि ये ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं रहे, ठीक है, ये 3 नंबर्स आ गए, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आ गए हैं, तो दीज आर नॉट इन द ऑर्डर्ड फॉर्म, तो वी डोंट कॉल देम रिलेशन, ये रिलेशंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले हम आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है 1.1 उसके थ्रू इसको समझते हैं, रिलेशंस के थ्रू, ठीक है। ओके ओके, ये आपकी बुक में टॉपिक है रिलेशंस। आप इसकी सबसे पहले वाली एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 1 में इस तरह है कि आपके पास 2 सेट्स हैं। एक सेट है C जो कि 3 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, C1 C2 C3। और एक सेट है आपके पास F जो कि 2 फादर उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इनके दरमियान रिलेशन या कंडीशन इस तरह डिफाइन की हुई है कि C1 और C2 के फादर हैं M1 और C3 के फादर हैं M2। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके पास जो पहली एग्जांपल है उसमें सबसे पहला सेट है कि 3 आपके पास चिल्ड्रन है, सॉरी ये C1 नहीं, इट्स जस्ट C, ये सेट है C1 C2 C3, ये 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। और एक फादर का सेट है जिसमें 2 फादर हैं M1 एंड M2। ओके, आप उन्होंने जो डिफाइन किया हुआ रिलेशन वो ये है कि C1 एंड C2 इनके फादर हैं M1 और C3 के फादर हैं M2। सबसे पहले हम ये किया करते हैं कि जो 2 सेट हैं इनका क्रॉस लिया करते हैं, C क्रॉस F। इससे लेने से मेरे पास ये होगा तमाम जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। जिस तरह C1 M1, इसके तमाम आप ऑर्डर पेयर लिखिए, C1 M2 C2 M1 C2 M2 C3 M1 एंड C3 M2। ये तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं जो कि C क्रॉस F में लाए करते हैं, ठीक है, तमाम पॉसिबल हैं। अभी मैंने कंडीशन अप्लाई नहीं की, इसमें जो रिलेशन होगा मेरे पास वो आफ्टर कंडीशन अप्लाई करने पे आएगा। कंडीशन मेरी क्या है, C1 एंड C2 M1 से लिंक है, इट मींस ये वाला पेयर आएगा। C1 लिंक है M2 से, नहीं ये नहीं आएगा आपके पास। C2 लिंक है M1 से, जी ये आएगा आपके पास पेयर।
C2 M2 से लिंक है, नो। C3 M1 से लिंक है, नो। C3 लिंक है M2 से, ये पेयर आएगा आपके पास। ओके, तो आपके पास रिलेशन के अंदर पेयर्स आएंगे C1 M1, C2 M1 एंड C3 M2। ये आपके पास रिलेशन अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन है वो आपके पास आएगा। आपको याद है हमने पहले डिफाइन किया था कि C1 एंड C2 के फादर हैं M1 और C3 के फादर हैं M2। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये अकॉर्डिंग टू रिलेशन, मेरे पास ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। अब इसमें एक नोट कीजिएगा चीज, जो R है रिलेशन का सेट है, इट्स अ सबसेट ऑफ C क्रॉस F। ठीक है, ये सबसेट है C क्रॉस F का। ओके, सेकंड थिंग, इसमें डोमेन क्या हुआ करती है? डोमेन जो रिलेशन का आपका सेट है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वी कॉल देम डोमेन, यानी C1 C2 C3। आपके पास जो ऑर्डर पेयर हैं, इसमें जो पहले सेट्स हैं आपके पास, ठीक है, वो आपके पास डोमेन होंगे और रेंज होगी आपके पास जो सेकंड एलिमेंट्स हैं M1 M2। आपने डुप्लीकेट्स को इग्नोर करना है, M1 एंड M2, यानी M1 इधर 2 दफा अपीयर हो रहा है, आपने इधर 2 दफा नहीं लिखना। तो सिंपली डोमेन क्या होंगे आपके? जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में, और आपके पास रेंज क्या है? सेकंड एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर। तो मैं इसको समराइज करूंगा कि रिलेशंस जो हैं सिंपली ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। कोई भी 2 नंबर आप जो है पेयर की फॉर्म में लिख लें, ऑर्डर्ड पेयर हों, ओके, जिनके फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो डोमेन से हों, सेकंड एलिमेंट रेंज में आए, वी कॉल देम सिंपली रिलेशंस। उनके दरमियान जो रिलेशन है अपरेंटली अगर वो क्लियर हो इट्स ओके, अगर अपरेंटली क्लियर ना हो स्टिल इट्स ओके। ओके, ये इनको हम रिलेशंस कहते हैं। अब हम आपकी बुक की तरफ जाते हैं। ये देखिए आपकी बुक में भी इसको देख लीजिए कि नॉर्मल लाइफ में रिलेशन किसी भी 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई भी रिलेशन हो सकता है, टीचर प्यूपिल का, मदर एंड सन का, हस्बैंड वाइफ का, ब्रदर सिस्टर का। मैथमेटिक्स के अंदर कोई से 2 नंबर आप पेयर की फॉर्म में लिखें, उनके दरमियान रिलेशन अपरेंट हो इट्स ओके। जिस तरह ये स्केयर रूट का रिलेशन है, ये स्केयर का रिलेशन है, ये इक्वल का रिलेशन है, ना भी हो तो इट डजेंट मैटर। जिस तरह मैं 5 11 लिख दूं, स्टिल इट्स अ रिलेशन। ओके, ये देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर पेयर मे और मे नॉट बी मेंशन। ये जरूरी नहीं है कि यहां आप मेंशन भी करें कि ये स्केयर रूट है, इट्स नॉट नेसेसरी। कर दें तो ठीक है, इट्स ना करें तो इट्स ऑलराइट। सेकंड सेट आप देखें कि ए और बी कोई से 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। आपने पहले एग्जांपल में देखा मेरे पास एक सेट था C1 C2 C3 चिल्ड्रन का और एक था फादर का। ये 2 नॉन एम्प्टी सेट्स थे मेरे पास। इनका जो रिलेशन आया था आफ्टर कंडीशन, वो देखिए सबसेट था किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। इस एग्जांपल में मैंने C क्रॉस F लिया था पहले। ये तमाम पॉसिबल मेरे पास ऑर्डर पेयर आ गए थे, उसमें से मैंने रिलेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन निकाला था। तो R इज अ सबसेट ऑफ C क्रॉस F। ये चीज यहां पर डिफाइन की गई है और इसको हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन या सिंपल रिलेशन भी आप कह देंगे। फ्रॉम A टू B, अपनी इस एग्जांपल में हम कहेंगे फ्रॉम C टू F, और इसको डिनोट किया करते हैं आप लेटर R से। डोमेन क्या होती है? मैंने आपको बताया था फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर के। रेंज क्या होती है? सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के। इसके अलावा आपके पास कोई भी एक सेट है A, ठीक है, तो अगर आप A क्रॉस A लें उसका और उसमें से कोई रिलेशन आप निकालें तो आप कहेंगे रिलेशन इन A। जिस तरह हम आपको इसको इस एग्जांपल से हम स्टडी करते हैं। यहां पे देखिएगा मेरे पास क्या है, एक सेट है A इक्वल टू 1 2 3 और मेरे पास रिलेशन क्या डिफाइन है कि X शुड बी लेस देन Y।
ये मेरे पास रिलेशन डिफाइन है या कंडीशन डिफाइन है। जब ये IFF लिखा होता है तो इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। हम इसको देखते हैं। ओके, मेरे पास सेट है A इक्वल टू 1 2 एंड 3 और मेरे पास कंडीशन क्या डिफाइन है कि x शुड बी ऑलवेज बी लेस देन y। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं तमाम पॉसिबल इनके ऑर्डर पेयर निकालूंगा। मैं a को 2 दफा लिख लेता हूं ताकि आपको इजी हो इनके ऑर्डर पेयर लिखने में। 1 2 3, तो a क्रॉस a क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 एंड 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये मेरे पास तमाम पॉसिबल ऑर्डर पेयर आ गए हैं। अब कंडीशन मुझे अप्लाई करनी है। रिलेशन क्या होगा देखिएगा, मैंने सिर्फ वो पेयर पिक करने हैं जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि x शुड बी लेस देन y। पहला पेयर सेटिस्फाई करता है, नहीं, दोनों पेयर इक्वल हैं। सेकंड पेयर जी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आपके पास ये रिलेशन में आएगा। ये भी सेटिस्फाई करता है, 1 इज लेस देन 3 आपके पास आएगा। ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये सेटिस्फाई करता है बिकॉज 2 इज लेस देन 3। ये सेटिस्फाई नहीं करता, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3 इज इक्वल, ये आपके आगे ये सेटिस्फाई नहीं करते। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। अगर मैं इसकी डोमेन लिखना चाहूं तो मेरे पास डोमेन क्या आएगी, सिंपली 1 एंड 2। मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट्स आपने जिस तरह 1 2 दफ़ा अपीयर हो रहा है इसको निगलेक्ट करना है। रेंज क्या आएगी मेरे पास, 2 एंड 3 सिंपली। ओके, तो ये मेरे पास रिलेशंस आ गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, अभी तक आप देखिएगा आपका जो सेट मैंने डिफाइन किए हैं, जिस तरह पहली एग्जांपल ली उसमें C1 C2 C3 एक सेट था, ठीक है, और दूसरा सेट मेरे पास फादर का जो था वो भी M1 एंड M2 डिफाइन था। बाज़ औक़ात आपके पास ये सेट इस तरह फाइनाइट फॉर्म में डिफाइन नहीं होंगे। जिस तरह मैं कह दूंगा कि एक सेट के रियल नंबर्स, तमाम रियल नंबर, ठीक है, और मुझे A क्रॉस A लेना पड़ जाए तो इनफैक्ट ये R क्रॉस R होगा, यानी रियल नंबर का रियल नंबर से क्रॉस होगा। ठीक है, इसको अगर मैं प्लेन की फॉर्म में लिखूं तो एक साइड पे x रियल नंबर होंगे और एक साइड पे रेंज के ये y के, ठीक है, ये भी तमाम रियल नंबर्स होंगे। इस केस में मेरे लिए इजी नहीं होता कि मैं ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखूं, ठीक है। इस केस में मेरे लिए मोर कन्वीनियंट है कि मैं ये, चूंकि इनफाइनाइट है तो मैं इसको लाइन की फॉर्म में ड्रा करूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम आपकी लास्ट ये एग्जांपल है, ये इसको स्टडी करते हैं, उससे क्लियर होगा आपको। ये देखिए आपकी ये वाली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। लेट a इक्वल टू रियल नंबर। अब a क्या है, तमाम के तमाम रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। आपने ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि y जो है, ठीक है, यानी कि जो आपका सेकंड एलिमेंट है, इट शुड बी x प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले तो देख लीजिए, आपने वही a क्रॉस a लेना है, तो a क्रॉस a इस केस में क्या होगा, रियल नंबर इनटू रियल नंबर। तो ये आपके पास कोई फाइनाइट सेट नहीं आएंगे, ये तमाम की तमाम एक रियल नंबर की लाइन होगी हॉरिजॉन्टल जो कि x को रिप्रेजेंट करेगी, और एक रियल नंबर की लाइन होगी वर्टिकल जो कि y को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। बोथ रियल नंबर की लाइंस होगी। उसके बाद मेरा रिलेशन इस तरह होगा कि जो इसमें एक्स वाई होंगे सच दैट y हमेशा x प्लस 1 होगा। तो मेरे लिए बहुत इजी है कि इंस्टेड में इसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखूं, मैं इसमें कोशिश करता हूं कि किसी भी तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर लूं। जिस तरह आप कोई सी दो वैल्यू ले लें, यानी मुझे यहां पे किसी तरीके से 2 पॉइंट डिक्टेट करने हैं। जिस तरह पहले उसके अंदर आपने x 0 पुट करना है, यानी जब आप x 0 पुट करेंगे तो y आपके पास क्या आएगा, 1।
तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा। देखें ये 1, ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास ये यहां पे लाई कर जाएगा। एक ये पॉइंट हो गया मेरे पास x0 एंड 1। उसके बाद आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू -1, तो आपके पास y क्या आ जाएगा 0। ये आपके पास पॉइंट यहां पे आ जाएगा a इस जगह पे, ये -1x हो जाएगा और y इसमें 0 है। आप सिंपली इन दो पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी, ये आपके पास लाइन आ जाएगी कि r जो है वो इस लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा है। इस लाइन पे जो तमाम नंबर्स होंगे वो ये कंडीशन फुलफिल करते होंगे कि y हमेशा x + 1 होगा। आप कोई पॉइंट उठा के देख लीजिए, यहां पे अगर आप पॉइंट देखेंगे 3, तो हमेशा यहां पे y कितना होगा 4। अच्छा, ये जो मैंने स्टार्ट में x0 और y1 पुट किया है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई से दो और पॉइंट भी पुट कर सकते हैं। आप सिंपली जो है x को 2 पुट कर लीजिए तो y आपके पास आ जाएगा 3। आपके पास स्टिल एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आप माइनस में चले जाइए, आप x को -3 पुट कर लीजिए तो y आपके पास ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। आपके पास सेम ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे, आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 0 और 1 पुट करें, कोई से आपको इस कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट चाहिए, आप इनको ड्रॉ कर लेंगे। इट मीन्स आपकी डोमेन और रेंज जो है वो तमाम की तमाम इस लाइन पे लाई करती होगी। आपका जो रिलेशन है, ठीक है, वो इस दो पॉइंट्स जो आपने डिस्क्राइब किए होंगे इसमें से पास करता है, और इसके ऊपर जितने भी तमाम ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो इस रिलेशन के अंदर लाई करेंगे। ओके, ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि और भी इसके अंदर जो पॉइंट्स बिलोंग करते हैं 1 2 3 4 -1, ये इस तरह चलते चले जाएंगे। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे वो आपके रिलेशन पे लाई करेंगे, और इसकी डोमेन क्या होगी, ऑब्वियसली वो बिलोंग करती होगी किससे, रियल नंबर से, और रेंज क्या होगी इसकी, बिलोंग करती होगी रियल नंबर से। ये तमाम के तमाम रियल, इसको आप जनरल लिख देंगे कि डोमेन भी इसकी रियल नंबर में लाई करती है और रेंज भी रियल नंबर में लाई करती है। ओके।